जय हिंद। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के थर्ड पार्ट के बारे में। इससे पहले मैंने आपको सॉलिड स्टेट पे 2 वीडियो दे रखी है, ठीक है, बना के। तो आप उसको देखिएगा। और जो है क्लास 12 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जो सॉलिड स्टेट, उसको आप बड़े आसान तरीके से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि क्रिस्टल निकाय क्या होता है, ठीक है, यानी क्रिस्टल निकाय, क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई इस तरह का कोई सिस्टम, मतलब क्रिस्टल है। कोई भी इस तरह का अगर आपका मान लीजिए क्रिस्टल होता है तो उसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। इस तरह के आपके क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो इसमें दरअसल 3 चीज़ें पाई जाती हैं। इनके अगर आप इनको इनको ये जो बढ़ा देंगे तो इसके अक्ष हो जाएंगे, और इनके बीच की ये जो भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है। ये भुजा हो जाएगी और ये इसका एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल क्या क्या डिपेंड करता है, इसके हम इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। देखिए, हमने एक क्रिस्टल दे रखा है। कोई भी आप क्रिस्टल लीजिए, आपको मैंने बताया था कि क्रिस्टल में कोई भी अगर आप पार्ट लेते हैं तो उसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और उसकी ऊंचाई भी होगा, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसका चौड़ाई हो गया और ये इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। अगर हम एक्स की बात करें तो इसमें जो है डायमेंशन जो होता है वो 3 होता है। एक एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष और आपका जेड अक्ष। तो इसके बीच के जो कोण बनेंगे ये तीनों आपका इक्वल होता है, यानी कि 90 डिग्री का आपका कोण बनेगा, ठीक है। अगर आप भुजा ए की बात करेंगे तो इसके ऊपर अल्फा, भुजा बी की बात करेंगे तो ये बीटा बनेगा। अब भुजा अगर सी की बात करेंगे तो यहाँ पे गामा कोण बनेगा। इस तरह से आपके ये 3 एंगल बनते हैं और इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल निकाय। अब देखते हैं क्रिस्टल निकाय कितनी प्रकार के स्ट्रक्चर को दे सकते हैं। ये लगभग 14 प्रकार के स्ट्रक्चर बताते हैं, लेकिन अभी हम 7 प्रकार के स्ट्रक्चर को जानेंगे। इसके बाद मैं आपको सात प्रकार के और बताऊंगा, ठीक है। तो टोटल आपको 14 प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिखा सकता है कि किस तरह से इनकी संरचना, किस तरह से ये जो है किसी किसी ठोस अवस्था में, किसी ठोस जो है कोई आपका पदार्थ है उसमें ये स्ट्रक्चर किस तरह पाए जाते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो घनी पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक। तो क्यूबिक की संरचना इस तरह से होती है, जिसके चारों कोने पे, इसके 4 कोने, 8 कोने होते हैं। 8 कोनों पे क्या होता है कि एक एक पार्टिकल जुड़ा रहता है। तो इसके अंदर की जो भुजाएं होती हैं वे इस कंडीशन को फॉलो करती हैं। ए इक्वल टू बी, मतलब ए जो बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। साथ में जो कोण होता है वो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री तक होता है। तो इनके बीच का ही संबंध होता है। और ये किसके अंदर पाई जाती है, स्ट्रक्चर किन जो है ठोसों के बीच में पाई जाती है। देखिए, NaCl, KCl, CHCl, CuAg, ये जो कंपाउंड होते हैं इनके जो है अंदर ये कंपाउंड ये स्ट्रक्चर आपके पाए जाते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड उसको बोलते हैं हम लोग द्विसमलंबाच, यानी टेट्रागोनल। द्विसमलंबाच के बारे में जानेंगे। इसमें जो होता है, इसमें a इक्वल टू बी तो होता है, बट b नॉट इक्वल टू सी होता है। तो हम आप समझ सकते हैं कि ए बी के बराबर सी नहीं होता है, क्योंकि a इक्वल टू तो b है बट b इक्वल टू नॉट सी है। तो यहाँ पे ए बी दोनों के बराबर सी नहीं होगा। तो आप चित्र में देखेंगे तो चित्र में थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये वाली भुजा क्या है, इन दोनों के बराबर नहीं होती है। ये वाली भुजा और ये दोनों भुजा इसके बराबर नहीं होती है। अब अगर मान लीजिए ए मान लेते हैं इसको और इसको मान लेते हैं बी, तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये जो है इसके इक्वल नहीं होता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इसको बराबर होता है। लेकिन एंगल की अगर हम बात करेंगे तो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तीनों के अंदर 90 डिग्री का संबंध होता है। मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री आपको मिलेगा, ठीक है। और ये किसके अंदर पाए जाते हैं, सफेद टीन जो होता है SnO2 होता है, यानी CaSO4 होता है, जो कैल्शियम सल्फेट होता है, इसके अंदर ये जो है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। साथ में अगर हम बात करें तीसरे का तो इसको बोलते हैं विषम लंबाच या आर्थोरोम्बिक बोलते हैं। विषम का मतलब ये जो है चीज़ें एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं करती हैं। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब इनकी तीनों भुजाएं जो होती हैं आपस में असमान होती हैं, एक दूसरे से कभी भी बराबर नहीं होती हैं। लेकिन एंगल इसका बराबर होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये किन के अंदर पाया जाता है, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर पाया जाता है, PbCO3 लेड कार्बोनेट के अंदर पाया जाता है, BeSO4 यानी बेरियम सल्फेट के अंदर ये जो है पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चौथे की बात करेंगे तो चौथा जो हमारा है एकनताच मोनोक्लिनिक। एकनताच इसको बोलते हैं और इसकी इंग्लिश होती है मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक के अंदर आप देख सकते हैं कि ए इक्वल टू नॉट बी इक्वल टू नॉट सी, मतलब ये एक दूसरे का तीनों संबंध नहीं दर्शाते हैं। लेकिन अगर हम एंगल की बात करें, इसमें से 2 एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होता है। एक एंगल कोई भी एंगल ले सकते हैं, जैसे आप इसकी स्ट्रक्चर होगी तो एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री नहीं पाया जाता, या तो 90 डिग्री से ऊपर होगा या तो 90 डिग्री के कम होगा, ठीक है। तो इसमें किसके अंदर ये पाया जाता है, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट के अंदर पाया जाता है, जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। इसमें 10H2 आपका जुड़े रहेगा, प्लस PbCr2O7 यानी लेड
क्रोमेनेट के अंदर ये जो है स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद भी आपको 3 स्ट्रक्चर और हैं, वो थोड़ा सा वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैं आपको ये अभी 4 के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो है अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद भी मैं आपको और भी चीज़ें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। जो तीन जो स्ट्रक्चर हैं वो किस तरह से संबंध दर्शाते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, बता दूंगा कि क्या चीज़ें होती हैं। तो आपने देखा कि किसी स्ट्रक्चर में, किसी भी क्रिस्टल निकाय में ये लगभग 7 तरह के स्ट्रक्चर आपको पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको अगली वीडियो में सारा चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, केमिस्ट्री से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और केमिस्ट्री के बारे में नई नई चीज़ें जानिएगा। साथ में और भी सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके उस टॉपिक का नाम आप हमें कमेंट कीजिएगा, उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।